व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपके क्लास 7 का मैथ्स का 8 चैप्टर जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ठीक है, 8.1 डली हुई है, जाके देखो। 8.2 दो पार्ट्स में डली हुई है, जाके देखो। 8.3 भी दो पार्ट्स में डली हुई है। एक पहला पार्ट फर्स्ट था जिसमें हमने किया क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 8.3 एक्सरसाइज क्लास 7 की। ठीक है, इस वीडियो में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर मतलब एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 एंड आई थिंक 11 भी है। 11, हाँ। तो इस वीडियो में आपके एक्सरसाइज 8.3 का सेकंड हाफ होगा और इसी के साथ आपका 8th चैप्टर भी निपट जाएगा। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूँ। ओके गाइस, हम इस एक्सरसाइज के फर्स्ट हाफ में इसके फॉर्मूलाज देख चुके थे। प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। लॉस क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंटेज, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। वही लगाना है मेनली। इस वाला जो वीडियो है, ये वाला वीडियो यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स 8.3 के, इसमें आपको केवल क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए। क्वेश्चन इंग्लिश में है, उसको आपको मैथ्स में लिखना आना चाहिए, बाकी सब इजी है। ठीक है, तो हम 5 क्वेश्चन उसमें कर चुके थे। ठीक है, ये देखो आई बटन पर उस वीडियो के लिंक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। इसमें क्या है सॉरी। जूही सेल्स अ वॉशिंग मशीन फॉर इतना, शी लूसेस 20% इन दी बार्गेन। व्हाट वाज द प्राइस एट शी विच शी बॉट। समझो समझो समझो। उसने बेचा है, जूही सेल्स फॉर ₹13,500, यानी कि सेलिंग प्राइस। बोलो हाँ कि ना। ₹13,500 ये उसकी क्या है, ये उसकी सेलिंग प्राइस है। अब लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, शी लूसेस इतना। लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। ठीक है, आप समझना। लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। हाँ कि ना। ठीक है, समझेंगे। लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस मैंने एक चिप्स 10 रुपए में खरीदी, 5 रुपए में बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 5 का लॉस हुआ। कैसे निकाला, सीपी माइनस एसपी। साला ली 10 में, बेच दी 5 में, सीपी माइनस एसपी। कॉस्ट प्राइस ज्यादा, जितने में ली वो ज्यादा, जितने में बेचा वो कम, इसलिए उसको लॉस बोलते हैं। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले को, इसी ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर मैं इसको इक्वेशन 1 दूं, इसको इक्वेशन 2 दूं, दोनों इक्वली होंगी। ठीक है, तो सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100। क्या ये और ये सेम है, बिल्कुल सेम है। सी पी 100, बस लॉस की जगह मैंने सी पी माइनस एस पी लिख दिया। ठीक है, और लॉस परसेंटेज हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 20। ठीक है, हमें निकालना क्या है, उस कीमत, वो कीमत निकाली जितने में उसने खरीदा, मतलब सीपी निकालनी, ऑफ कोर्स सीपी निकालनी। अब एक काम करता हूं, लेट सीपी बी एक्स। मैंने सीपी को एक्स बोल दिया। ठीक है, तो ये बस अब तो इजी हो गया। ठीक है, एक्स माइनस एस पी दी हुई है 13,500 अपॉन एक्स इंटू 100। कोई दिक्कत नहीं है, 2020 सीपी की जगह बस एक्स लिखा है और एसपी की जगह 13,500 डाल दिया, दैट्स इट। अब थोड़ी स्टेप में खा रहा हूं क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे ये एक्स डिवाइड हो रहा है, तो इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो 20 को मैंने कर दिया 20x और इसको यहाँ से हटा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी जो 100 है इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है, कर देते। x की जगह पे मैंने कर दिया 100 और 13,500 को भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1 0, ये 2 0। कोई दिक्कत, हाँ। ये जो भी बड़ा सा नंबर है इधर माइनस हो रहा है, तो इधर क्या होगा, प्लस होगा। 1 3 5 और 4 0 इज इक्वल टू का साइन 100x एज इट इज। 20x यहाँ पे प्लस में, इधर क्या होगा, माइनस। ठीक है, तो 1 3 5 0 0 0 0 इज इक्वल टू 100 माइनस 20, 80x। तो x की वैल्यू कितनी हुई,
ये टी यहाँ मल्टीप्लाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई और था, अब इस साइड लेफ्ट में जाके डिवाइड होगा, कर दो कट। अब ये कितना होगा, सबसे पहले तो मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, कहाँ लिख सकता हूँ मैं, इज इक्वल टू सबसे पहले 1, 13 में से 8 गए तो बचे 5, 55, 55 में 7 जाने 6 जा, ठीक है। 55 में से 48 गए तो बचे 7, एक सेकेंड, 13, 8, 5, 5 में से 5 में से कितना गया, 48 गया, तो 7 बचा, 7 0 70, ये 7 0 70 में 8 हुआ, तो 70 में 64 गए तो बचा 6, 6 0 60, इस 60 में 7 गए तो बचा 56, मतलब बचा तो 4, तो 4 0 40, 5। एक बार प्लीज़ चेक कर लेना, मतलब खैर मेरे पास शॉर्ट ट्रिक है चेक करने की, ठीक है। ये तो मेरा आंसर है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए ऐसे ही अपनी जानकारी के लिए लॉस भी निकाल लेते हैं, लॉस हुआ कितना बेचारे को, रुपीज़ में है, रुपीज़ का साइड लिखना मत भूलना, लॉस भी अपना रुपीज़ में आएगा, ठीक है। 16,875 उसने बेचा 13,500 में, तो माइनस करो एक बार, ठीक है। 875 में से 500 का तो 375, और ये तो 3375 प्लस करो एक बार, हाँ सही है, सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं ये जो लॉस है, क्या ये कॉस्ट प्राइस का 20% है कि नहीं, देखते हैं। इसका 10% कितना होगा, ये कॉस्ट प्राइस है अपनी, इसका 10% इतना होगा, तो 20% ठीक, इसका डबल, ठीक है। तो 1687.5 कॉस्ट प्राइस का 10%, तो 20% ठीक, इसका डबल। देखते हैं ये जो लॉस है ये इसका 20% है कि नहीं। 5 + 5 10, कैरी 1, 7 + 10 14, 14 + 1 15, कैरी 1, 8 + 6 16, 17, कैरी 1, 6 13 1, ओ सॉरी, मतलब कैरी 1 1 2 3 3 3 7, सही। ये इसका 20% है, 20% लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस का 20% लॉस हुआ है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूले अगर याद है हम कुछ भी सब्सटीट्यूट करके ट्रांसपोज करके कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सीपी साला 2 जगह लग रहा था, सीपी यहाँ भी लग रहा था, सीपी यहाँ भी लग रहा था, लेकिन हमें एसपी पता था, हमें एसपी पता था। अब जब ये पता, मतलब एक नंबर दिया हुआ है, एक नंबर यहाँ पे भी है, एक नंबर यहाँ पे भी है, और केवल एक ही वेरिएबल है एक्स, ऊपर भी एक्स नीचे भी एक्स, तो सॉल्व हो सकता है ना, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, ओके। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट, chalk contains calcium, carbon and oxygen, the ratio इतना, find the percentage of carbon in the chalk। किया हुआ है, कौन सा पार्ट था, आई थिंक थर्ड, नहीं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है सही था। चौक में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन इस रेशियो में है, तो बताओ कार्बन कितना परसेंटेज है, ठीक है। मान लो अगर 10 3 12 तो कितना हुआ, 15 25, ठीक है। तो 25 ग्राम अगर है, मतलब अगर चौक 25 ग्राम की है, तो इस 25 ग्राम में 10 ग्राम जो है वो कैल्शियम है, 3 ग्राम जो है वो कार्बन है, और 12 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो बताओ कार्बन कितना परसेंट है, बहुत सिंपल है। 25 ग्राम की चौक में से कार्बन कितना, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन 10 3, 3 है, 3 ग्राम ही है, कितने में से, 25 में से, मल्टीप्लाई बाय 100, 4 1 इज इक्वल टू 12%। ऐसा हम कर चुके हैं, सेकेंड क्वेश्चन ऐसा ही था, मतलब आई बटन पर जाके देख लो, वीडियो है। इफ इन अ स्टिक ऑफ चौक, एक चौक की स्टिक है, कार्बन 3 ग्राम है, तो बताओ चौक स्टिक का वेट कितना है। टेन इज टू 3:12 में हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अगर मतलब एक सेकंड में ये लिख देता हूँ क्या क्या है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, कैल्शियम कार्बन, ठीक है। हमें कार्बन की दी हुई है, मान लो एक सेकंड के लिए मान लो कार्बन अगर 6 होता, मतलब ठीक डबल होता, तो मतलब ये भी 24 होता, मतलब ये भी 20 होता, और चौक का वेट ये प्लस हो जाता। लेकिन यहाँ पे कार्बन का वेट ही 3 दिया हुआ है, कार्बन 3 है, और ये जो 3 है ये 10:3:12 में, तो मतलब जाहिर सी बात है कि चौक का वेट यही 25 ग्राम होगा जितना हमने ऊपर निकाला था।
ठीक है, तो ये तो हद से सिंपल था। अब आई डोंट थिंक कि एट्थ यहाँ पे आ पाएगा, ठीक है, हाँ एट्थ नहीं आ पाएगा, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन पे। ओके गाइस, एट्थ क्वेश्चन, अमीना बाइज अ बुक फॉर 275, ठीक है, एट्थ क्वेश्चन है, मतलब सीपी है हमारी 275, लॉस परसेंटेज दिया हुआ है 15, तो मैं डायरेक्टली अब सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, फॉर्मूला अब आप जानते हो, ठीक है। तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस का फॉर्मूला सीपी हमारे पास दी हुई है, सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100। मैंने 5-6 स्टेप्स खा लिए, ठीक है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, जो कि लॉस का फॉर्मूला है, अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। निकालना क्या है, एसपी निकालना है, एसपी मतलब एक्स, जो एक्स मतलब एक्स हम वही सब्स्टिट्यूट करते हैं जो हम निकालना है, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए इसको काटना मत, इसको मतलब कैंसिल मत करना, देखते हैं क्या होता है, मतलब सॉरी कैंसिल नहीं, सॉरी कैलकुलेट, एक सेकंड इसको कैलकुलेट मत करना, ठीक है। इतना इज इक्वल टू 275 माइनस एक्स होल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब मतलब इसको मैं सोच रहा हूँ कि करूँ कि नहीं। देखो अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये 100x हो जाएगा, तो हम इसको यहाँ माइनस करेंगे, हाँ रहने देते, तो एक काम करते हैं, इस मल्टीप्लाई बाय 100 को यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 275 अपॉन 100 इज इक्वल टू 275 माइनस एक्स, ठीक है। 5 की टेबल में 3 बार, 5 की टेबल में 20 बार, ठीक है। अब ये तो जाहिर सी बात है, देखिए डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा जाएगा, ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 की टेबल में एक बार, उसी 20 की टेबल में पहले तो एक बार, तो 27 में से 20 गए तो बचा 7, 7 5 75, 7 5 75 3 टाइम्स, तो 75 में से 60 गए तो बचा 15, पॉइंट लगाया, ज़ीरो लगाया, तो ये 150 बन गया, ठीक है। 150 में 7 बार, सॉरी पॉइंट यहाँ पे, 150 में 7 बार तो 140 बचा 10.05। अगर कोई नहीं समझ पाया हो तो ये लो एक बार, 120 75 360 115 पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 7 140 10 पॉइंट लगाया, जीरो लगाया, 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 13.75 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, कितना होता है अरे यार ये क्या है, 1375 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15 क्या, 1 7 6 21 21 प्लस 1 22 2 3 6 9 9 प्लस 2 10 11 1 3 1 3 3 प्लस 1 4, तो 41.25 इसका आंसर है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो 41.25 इज इक्वल टू 275 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स इधर जाके बन गया प्लस एक्स, ये उधर जाके बनेगा, ये उधर जाके माइनस होगा, सॉरी। तो x इज इक्वल टू 275 माइनस 41.25 इज इक्वल टू कितना होगा, 275.00 माइनस 41.25, तो ये होगा 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, 4 माइनस 1 323, 233.75, 233.75 रुपीज़, ठीक है। एक बार देख लेते कि क्या ये इसका 50% है कि नहीं। मतलब अब जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये ट्रिक थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में लगा दोगे और अगर समझ में आ गई तो ये इससे छुटकारा मिल जाएगा। हमें बोला लॉस 15% है, लॉस की वैल्यू 15% है, 15% किसकी होगी, सीपी की ही होगी डेफिनेटली, ठीक है। इसका 10% कितना होगा, इसका 10% कितना होगा 27.5, 5% कितना होगा इसका, ठीक हाफ। अब इसका हाफ समझो, इसका हाफ समझो, 27 का हाफ कितना होता है, 27 का हाफ 13.5, और इसका हाफ क्या होगा 0.5 का,
0.5 का 0.25, 0.5 को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ 0.50, तो 0.50 का आधा 0.25, ठीक है। तो 0.5 का आधा है 0.25, 27 का आधा है 13.5, तो इस पूरे का आधा कितना हुआ 13.75, 13.75, ठीक है। तो मतलब 275 का 10% है ये, 5% है ये, तो 15% कितना होगा, इनको ऐड करेंगे 5, 7 + 5 12, 7 + 1 8, 8 + 3 11, 1 कैरी ओवर, 2 + 1 6, 4, तो 41.25 लॉस की वैल्यू है, 41.25 लॉस की वैल्यू। अब लॉस की वैल्यू पता है, सीपी पता है, हम इस पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारा सीपी ये था, इतने का लॉस हो गया, मतलब इतने हमने कम में बेचा, तो 275 माइनस 41.25 233.75। क्लियर है, क्लियर है। तो ये परसेंटेज निकाल लो, तो आप सीधा उसमें नहीं घुसोगे ज़्यादा फॉर्मूला में, लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी अपॉन सी पी इंटू 100, कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। 15% बोला है, इसका 15% निकालो, वो रही लॉस की वैल्यू, लॉस की वैल्यू दी है, सी पी दी है, आप एस पी निकाल सकते हो, ठीक है। तो एक सेकंड के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि लॉस बोल रहे, अच्छा लॉस 15% है, सीपी का 15% है, लॉस है, तो चलो लॉस की वैल्यू निकालते हैं। ऐसा ये फॉर्मूला में मतलब टाइम लगता है बेसिकली। देखो ना, हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर ये निकाला 13.75 को 3 से मल्टीप्लाई किया, टाइम गया। इससे 10% निकालो, 5% निकालो, 15% निकल गया, ये लॉस है, बस लॉस सीपी तो एसपी निकाल लो, ठीक है। अब 9th, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड एट द एंड ऑफ 3 years इन ईच केस, प्रिंसिपल इतना इतना इतना, फाइंड द अमाउंट टू बी पेड, ओके। तो ए एंड बी, ठीक है। इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इंटरेस्ट, ठीक है। तो क्या प्रिंसिपल की वैल्यू दी है 1200 इंटू क्या रेट की वैल्यू दी है 12%, 12%, हाँ ठीक है। अरे यार एक सेकेंड, जो सा सेकेंड, एट द एंड ऑफ 3 years ना, तो हाँ चलो ठीक है, ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 years, ठीक है, अपॉन 100, 2 0 से 2 0 का 2 0, 12 12 से 144, 144 मल्टीप्लाई बाई 3, 144 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना होता है, 4 3 12, कैरी 1, 4 3 12 प्लस 1 13, 3 1 3 प्लस 4 4, सही है, हाँ सही है। 432, 432, ये 432 हमारा इंटरेस्ट आया, हमें कितना ज़्यादा देना है, 432 ज़्यादा देना है, एक्चुअल अमाउंट भी तो चुकाना है, तो 1200 प्लस 432 इज इक्वल टू 1632, सॉरी क्या कर दिया 1632 रुपीज़, ये हमारा क्या है, हमारा अमाउंट है जो हमें चुकाना है, ठीक है। ओके, बी करता है 7500, इंटरेस्ट का फॉर्मूला पहले, प्रिंसिपल यानी कि 7500 मल्टीप्लाई बाय रेट, कितना रेट है इंटरेस्ट का 5%, 5% मल्टीप्लाई बाय 3 साल के लिए अपॉन 100, 2 0 2 0, 5 3 15, 75 इंटू 15, 75 इंटू 15, और ये कितना होगा 7 35 35 25 375 750 5 12 11, तो 1125 हमारा इंटरेस्ट है, तो 1125 हमारा इंटरेस्ट है, प्लस एक्चुअल अमाउंट भी तो चुकाना है 7500, विच वुड बी इक्वल टू 5 2 8 6, यस 8 6 रुपीज़, ये हमारा अमाउंट है, ठीक है। अब इसमें भी हम ज़्यादा फॉर्मूला पे गए, आपने देखा होगा, ठीक है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी, वापस से थोड़ा सा दिमाग, वापस से थोड़ा सा दिमाग, ठीक है। मैं बी क्वेश्चन पे दिमाग लगाता हूँ, ठीक है। अगर मैं बी क्वेश्चन फॉर्मूला ऐसा नहीं करता, लैंग्वेज समझो, वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिकोड करना आना चाहिए, ठीक है। 7500 पे 5% का इंटरेस्ट लग रहा है 1 साल में, ठीक है, 5% का इंटरेस्ट, 7500 का 10% कितना होगा,
7,500 का 10% कितना होगा? 750। 750 10% 750, तो उसका आधा काटो तो 5%। 750 का हाफ कितना होता है? 375। 375 या 375 इसका हाफ हुआ। 750 का 2 किया तो 375, हाँ सही है। तो 375 हुआ 5%, 7,500 का 375। ये 375 इंटरेस्ट है 7,500 पे एक साल के लिए, पर एनम, एक साल के लिए। यहाँ है 3 सालों का टाइम पीरियड है, तो 375 एक साल का इंटरेस्ट, तो 3 साल का इंटरेस्ट। 375 मल्टीप्लाई बाय 3, 375 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 15, कैरी ओवर 1, 7 3 21, 21 प्लस 1 22, कैरी ओवर 2, 3 3 9 प्लस 2 11, 1125 हमारा इंटरेस्ट की वैल्यू आई थी। तो 1125 तो हम ज़्यादा चुकाएंगे इंटरेस्ट, एक्चुअल अमाउंट भी तो देंगे। आपने मुझसे 10 रुपये लिए और बोला कि मैं तुम्हें 5 साल बाद लौटाऊंगा, तो 5 साल बाद मैं तुमसे केवल 10 रुपये थोड़ी ना लूंगा। 10 रुपये तुमने मेरे 10 रुपये इतने टाइम के लिए अपने पास रखे, तो कुछ तो ज़्यादा चाहिए मुझे, तो उसको, उस ज़्यादा अमाउंट को इंटरेस्ट बोलता। ठीक है, तो अगर आप ऐसा ये मल्टीप्लाई बाय ये अपॉन ये ना करके दिमाग लगाओ तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। 15% बोला है किसका? अमाउंट प्रिंसिपल का 5%। 5% प्रिंसिपल का 5% बोला, एक साल का इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल का 10% इतना, तो 5% 375। अब 375 एक साल का इंटरेस्ट है, तो 3 साल का इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 3, वो इंटरेस्ट प्लस एक्चुअल अमाउंट इज इक्वल टू ये। जल्दी हो जाएगा यार, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये परसेंटेज के क्वेश्चन ऐसे ही होता। ठीक है, तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिर 10 11 करके आपका चैप्टर निपटाएंगे। ओके गाइस, 10 और 11, 10 और 11, 10 एंड 11। What rate gives 280 as interest on sum of इतना इतना इतना? अब आई डोंट थिंक इसमें दिमाग लग सकता है, मतलब डेफिनेटली लग सकता है, बट इसमें मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उसी पे जाओ। 280 इंटरेस्ट है, एक सेकंड, वॉट रेट गिव्स 280 एज इंटरेस्ट ऑन द सम इन 2 years? ठीक है, मतलब 280, मतलब मैं पहले अब दिमाग लगा रहा हूँ, देखते हैं होता है कि नहीं। 280 इंटरेस्ट है 2 सालों का, तो एक साल का कितना? 140। एक साल का इंटरेस्ट 140 है 56,000 पे, तो मतलब 140 56,000 का कितना परसेंट है? 1 2 0 ऐसे काटे दो, बहुत गंदे तरीके से। अच्छा 3 0, चलो हाँ 3 0 हो गए, तो 14/56 विच इज 1/4 और 1/4%। 1/4 ये कितना परसेंट है? ये 1/4% है। ठीक है, ये 1/4% है। ठीक है, मतलब 1/4 0.25 होता है, तो ठीक है देखते हैं, मतलब 1/4 अभी ऐसे हमारा रफ आंसर है। अब हम एक बार एक्चुअली में करके देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट 280 है ना? ठीक है, तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी, आई थिंक प्रिंसिपल की वैल्यू दी हुई है 56,000, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, जो कि हमारा आई थिंक 2 साल, अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया 280 100 इज इक्वल टू आर अपॉन, मतलब ये जो मल्टीप्लाई हो रहा था ये मैंने यहाँ लाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 56,000 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 0 गए, 3 0 गए, ये 1 ये 2, 2 इंटू 2 4, तो जो हमारा रेट है वो है 1/4, तो यह 1/4%। ठीक है, तो 1/4 कितना होता है? 0.25, तो 0.25%, ये हम पहले भी खैर निकाल चुके थे। ठीक है, तो ये हमने फॉर्मूले से किया और उसके पहले हमने दिमाग लगा के किया। क्यों दिमाग लगा के किया? क्योंकि उससे जल्दी होता है, उससे लिटरली उससे जल्दी होता है। आपने देखा 280 इंटरेस्ट था 2 सालों का, तो एक साल का 140, अब एक साल का 140 है इस पे, तो 140 इसका कितना परसेंट है? इतना परसेंट है, सिंपल। ठीक है, 11, मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 year at 9%, व्हाट इज द सम शी हैड बोरोड? कोशिश करेंगे, दिमाग लग रहा है कि नहीं, कोशिश करेंगे। इंटरेस्ट दिया, इफ मीना गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 45 फॉर 1 year, मतलब पीरियड एक साल ही है। ठीक है, तो 9% किसी प्रिंसिपल अमाउंट का 9% है 45। समझे?
समझे? 9% 45 है, तो वो प्रिंसिपल क्या होगा? मेरे हिसाब से तो 500 होगा। 500 का 9% 45 होता, 45 होता। तो अगर किसी का 9% 45 है, तो वो जो किसी का है वो 500 है, और वही हमारा आंसर है। लेकिन हम मतलब दिमाग तो ऐसे ही चलो चेक हो गया, लेकिन अब ऐसे भी देखते हैं। मीना कितना इंटरेस्ट ऑफ इतना, तो इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 45 इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमें नहीं पता, रेट है हमारा 9% और टाइम तो 1 साल ही, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया 4500, ये पी इधर का इधर रहेगा, ये 9 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 1500 इज इक्वल टू प्रिंसिपल। इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज होता है खत्म, ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी आज बोरिंग लगी होगी क्लास, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत जुकाम है एंड तबीयत थोड़ी सी खराब है, ठीक है, बट वीडियो शूट करना ज़रूरी था, ठीक है। तो 8.3 का सेकंड हाफ ये रहा आपके सामने, फर्स्ट हाफ आई बटन पे दिया हुआ है, ठीक है, या फिर सर्च कर लो कृष्णा चांदवानी 8.3 क्लास 7th, ठीक है। अब मैं सीधा आपसे मिलूंगा आपके चैप्टर नंबर 9 क्लास 7th में। तब तक के लिए बाय बाय बोलने से पहले कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपके चैप्टर नंबर 9 में, तब तक के लिए बाय बाय।